नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमेयार। 24 का घमासान जारी है। भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी के बाद अब 24 के सियासी रण में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का मुद्दा उछाला गया है। अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी को घेरते हुए महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और कहा कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। वहीं डिंपल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सहारनपुर में सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए एक बार फिर से कहा कि अगर कोई बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसे मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी सपा पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कोई ये नहीं कह सकता है कि बच्चों से गलती हो जाती है। कुल मिलाकर महिला सुरक्षा को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये कि क्या देश में वाकई महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं या सियासी नफा नुकसान के हिसाब से महिलाओं का मुद्दा उछाला गया है। सवाल ये भी है कि महिलाएं किस सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, सपा सरकार या मोदी सरकार या योगी सरकार में। अपने खास शो माहौल टाइट है में खुद महिलाओं से उनकी सुरक्षा से जुड़े कुछ सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। एनसीआरबी के आंकड़े जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 50% उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन। गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, फिरौती, छिनैती, जो पिटा वही जेल गया। ये दंत 12 से 17 तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो मैनपुरी है। मैं किसी समय भी हमारी महिला, किसी समय भी हमारी बच्चियां कहीं पर भी जा सकती हैं, उन्हें जरा सा भी आज भय नहीं है। अब हमारी सरकार में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जी मीडिया के कुछ अहम सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लोगों से सवाल जवाब करेंगे। डिंपल यादव के आरोप कितने सही हैं? पहला सवाल है, महिलाएं सपा या बीजेपी राज में सुरक्षित हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है, कंपैरिजन होना जरूरी है। महिला सुरक्षा पर क्या सोचती हैं बहन बेटियां? महिलाओं को किस पार्टी पर विश्वास है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। मोदी योगी राज पर विश्वास है या फिर अखिलेश से आस लगाई हुई महिलाएं बैठी हैं? क्योंकि अखिलेश यादव सरकार पर यह आरोप लगता रहा कि महिलाओं की सुरक्षा और खासतौर पर कानून व्यवस्था जो है अखिलेश राज में चरमराई हुई थी, जिसके आधार पर बीजेपी आई और दोबारा भी सत्ता में बीजेपी आई, क्योंकि बुलडोजर पॉलिसी और जीरो टॉलरेंस जो अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिसी है उसका नतीजा रहा कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार चुनकर के आई। तो तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। उनसे हम सीधा सवाल लेंगे। गोरखपुर से आशीष शाही हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। प्रोफेसर मोहम्मद गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। मेरठ से पारस गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सीतापुर से राजकुमार दीक्षित और नोएडा से विजय कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं मुख्यमंत्री के जिले से। आशीष, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, महिलाएं अगर हैं तो उनसे पूछिए क्या स्थिति है सुरक्षा की? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में है, मुख्यमंत्री का शहर है। जिस तरह से डिंपल यादव का एक बयान आया है कि पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कुछ महिलाएं हमारे साथ है। मैम, जिस तरह से डिंपल यादव का एक बयान आया है कि पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गोरखपुर में आप हैं, आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत सी सरकार आपने देखी होंगी, आई आपको महसूस कर रही है? देखिए, वो बड़े घर की बेटी और बड़े घर की बहू है, इसलिए उनको जो है समाज का मालूम नहीं है कि कितनी महिलाएं उस समय की बात कर रही हैं। जब सपा बसपा ये थी, कांग्रेस थी, जितनी महिलाएं प्रताड़ित की जा रही थी वो उस समय की बात थी। आज महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। चाहे हमारे घर की बेटियां बहुएं सब लोग निश्चिंत होकर बाहर भेज रहा है पढ़ने लिखने के लिए, किसी को आने जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। उस समय माँ बाप भी डरते थे बच्चों को भेजने के लिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, क्या कहेंगे?
उनकी बेटी के साथ होता तब वो क्या कहते? हम बस यही बात पूछना चाहते हैं। दूसरी की बेटियों के लिए तो वो कह रहे हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर उनकी घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा हो तो क्या यही बात वो दोहरा पाएंगे? मैम, जिस तरह से आप एक महिला हैं, कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं गोरखपुर में आप, और अन्य सरकारों में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, योगी जी और मोदी जी के राज में हम लोग बहुत सुरक्षित, जब मंगता निकलते हैं रात बिरात मुझे कोई डर नहीं लगता है। इन लोग राज में कोई डर, पहले लोग बहुत डरते थे निकलते, मतलब आज के 10-12 साल पीछे जाइए तो बहुत डर लगता था। शाम को 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब हम लोग खुल के चलते हैं, खुल के कोई दिक्कत नहीं हम लोग है। योगी और मोदी हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। बिल्कुल। मैम, डिम्पल यादव जी ने बयान दिया है कि पूरे भारतवर्ष में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या कहना चाह रही हैं? अगर पूरे भारतवर्ष में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कब होंगी? अगर अब नहीं सुरक्षित होंगी तब कब होंगी? सुरक्षित नहीं है महिलाएं तो हम लोग आज कैसे चल रहे हैं? हम लोग काफी अच्छे से आगे चल रहे हैं। हमें 7 बजे रात को निकलने में डर लगता था, लेकिन आज 10-10 बजे रात तक लड़कियां बाहर घूम रही हैं, अपना काम कर रही हैं, कॉलेज स्कूल जा रही हैं। हम लोग बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बाहर हम लोग खुद निकल रहे हैं। आज के डेट में अगर योगी मोदी राज में ये बयान आया डिम्पल जी का, तो डिम्पल जी का बयान बहुत ही गलत बयान है। ये तो गोरखपुर से साफ संदेश है कि महिलाएं सुरक्षित हैं और रात में भी काम करती हैं। गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से। गुफरान, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं। निश्चित तौर पर अपने आप में जो सवाल उठाए हैं डिम्पल यादव हो जाता है, लेकिन इसका उन्हीं से जान लेते हैं। डिम्पल यादव, ठीक है गुफरान, कुछ नेटवर्क इश्यू में आपके पास लौटता हूं। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर से। राजकुमार, बताइए वहां जो आपके साथ लोग मौजूद हैं, डिम्पल यादव के बयान को किस तौर पर ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक पार्क में हूँ जहाँ पे छात्राएं भी मौजूद हैं। कॉलेज की बात कर लेते हैं। डिम्पल यादव ने बयान दिया है कि यहाँ पर भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगी? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है माननीय डिम्पल यादव जी, वो शायद इस बात से अवगत नहीं है, या तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा आलोचना और निंदा में ही व्यस्त रहती हैं। उनको शायद ये बात नहीं पता है कि अपनी भाजपा सरकार में जो है वो महिलाओं की सुरक्षा तो गर्भावस्था में ही चालू हो जाती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कानून बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को तो गर्भावस्था से ही शुरू कर देता है। और पहले जो महिलाएं या बच्चे जो हैं, जो घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे और उनको किसी भी तरह के अपराध का हमेशा एक भय बना रहता था, वो आज खुलेआम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहीं भी जा सकते हैं। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो पूरी आजादी से कहीं पे भी शिक्षा ले सकते हैं, कहीं पे भी ट्यूशन जा सकते हैं पढ़ने, और देर रात वो कहीं भी पूरी सुरक्षा में वापस आ सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी मजबूत बनाई है भाजपा सरकार ने कि किसी भी प्रकार का उन्हें कोई। और भी छात्राएं हमारे साथ में, क्या कहेंगी? आप तो स्कूल जाती होंगी, सुरक्षित है आप ये पहले सुरक्षित थी? अभी भी हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं कभी भी, और हम लोग को पेरेंट्स के साथ जाने की जरूरत है नहीं। आप इस समय सुरक्षित हैं कि पहले की सरकारों में सुरक्षित थी? समय ज्यादा सुरक्षित हूँ और मैं वो उस लड़की से सहमत रखती हूँ। आप सहमत रखती हैं, सुरक्षा महसूस करती हैं? आप क्या कहेंगे? आप छात्रा हैं, घर से बाहर निकलती हैं, अब डर लगता है कि नहीं लगता है? अब डर नहीं लगता है, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप क्या कहेंगी? मैं आप सभी लोगों को शायद देकर ये कहना चाहती हूँ कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। सरकार ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? जी, हम आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं कुंदन, ये छात्राएं कॉलेज की छात्राएं जिनका साफ कहना है कि पहले की सरकारों से ज्यादा वह सुरक्षित महसूस कर रही है। कुंदन, चले मेरठ